What's up guys, welcome to the third video of this ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 7। इससे पिछली ट्रेनिंग वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यूट्यूब एड रन करना है तो सबसे पहला स्टेप तो आपको गूगल एड अकाउंट को क्रिएट करना होगा। और दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि दूसरे स्टेप में आपको यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना है और उस यूट्यूब चैनल को अपने गूगल एड अकाउंट के साथ लिंक्ड करना होगा। और ये दो स्टेप्स के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में ही बता चुका हूं कि गूगल एड कैसे क्रिएट करना है और अपने यूट्यूब चैनल को कैसे अपने गूगल एड अकाउंट के साथ लिंक करना है। सो आई होप एंड आई बिलीव कि आपने अब गूगल एड अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा और साथ के साथ यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अपने गूगल एड अकाउंट के साथ लिंक्ड कर लिया होगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी फोकस ऑन द स्क्रीन ऑफ माय कंप्यूटर एंड लेट मी शेयर दैट व्हाट यू विल लर्न इन दिस वीडियो। सो इन दिस वीडियो you will learn each and everything about installation of Google Analytics एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड इन योर वेबसाइट। ठीक है, कि गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करते हैं और कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड को कैसे सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट में, ये सीखेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले तो समझना यही जरूरी है कि गूगल एनालिटिक्स होता क्या है या फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड होता क्या है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हम सबसे पहले यही समझेंगे कि गूगल एनालिटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स बहुत ही सुपर सिंपल थिंग है। जैसे मैंने आपको फेसबुक ट्रेनिंग मॉड्यूल में बताया था कि जब हम फेसबुक एड रन करते हैं या फिर फेसबुक एड को क्रिएट करते हैं तो फेसबुक एड को क्रिएट करने से पहले हम अपनी वेबसाइट में पिक्सल इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करते हैं। फेसबुक पिक्सल क्या काम करता है? फेसबुक पिक्सल हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक को ट्रैक करता है जो भी फेसबुक एड से आता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को फेसबुक एड से प्रमोट करते हैं और लोग उस एड पर, उस फेसबुक एड पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जिस भी पेज पर आते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे मैं फेसबुक एड रन करता हूं और इस वेबसाइट को मैं यूज में लेता हूं फेसबुक एड रन करने के लिए। ठीक है, मतलब जो मेरा ट्रैफिक है इस वेबसाइट पर लैंड होता है, तो जैसे ही कोई पर्सन इस वेबसाइट पर आएगा और इस वेबसाइट के लिए अगर मैंने पिक्सल इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, तो वहां पर पिक्सल फायर होगा। मतलब वो जो पिक्सल है वो मेरी वेबसाइट विजिटर्स को ट्रैक करता है कि कौन किस पेज पर आकर क्या एक्शन ले रहा है। ठीक है, वो सारा पिक्सल के पास डेटा होता है। इसी टाइप से जैसे यहां पर एक और एग्जांपल, जैसे कोई पर्सन इस वेबसाइट पर आता है और इस वेबसाइट पर आने के बाद इसको ड्रॉप मतलब छोड़ देता है, आगे कोई एक्शन नहीं लेता, तो पिक्सल में वो रिकॉर्ड हो जाता है कि ये जो पर्सन है इस वेबसाइट की इस पेज पर आया था। ठीक है, अगर कोई पर्सन इस वेबसाइट पर आने के बाद नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करता है और नेक्स्ट पेज पर जाता है, थैंक यू वाले पेज पर जाता है, मतलब लीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो पिक्सल को पता चल जाता है कि वो पर्सन नेक्स्ट पेज पर आ गया है। अगर मैंने वहां पर इवेंट कोड भी ऐड कर रखा होता है पिक्सल के साथ साथ। ठीक है, पिक्सल तो ट्रैक करता है क्योंकि वो पेज व्यू का पिक्सल का जो बेसिक कोड होता है वो किसके लिए होता है? पेज व्यू के लिए, जो हेडर में लगता है। ठीक है, तो वो हर पेज पर पेज व्यू मतलब जो भी वेबसाइट विजिटर्स है उनको ट्रैक करता रहता है। इसी टाइप से यहां पर गूगल एनालिटिक्स होता है गूगल एड में या फिर यूट्यूब एड में, जो हमारी वेबसाइट पर विजिटर्स को ट्रैक करता है कि कौन किस पेज पर आ रहा है और कौन किस पेज को लीव कर रहा है। ठीक है, ये तो सबसे पहला काम हो गया। और दूसरा काम क्या है कि जैसे हम, अब मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर आपको दो चीज बताई, एक तो गूगल एनालिटिक्स, दूसरा कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड। ठीक है, अब जैसे हम फेसबुक एड रन करते हैं, फेसबुक एड को रन करने से पहले हम वहां पर इवेंट कोड ऐड करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाता है तो नेक्स्ट पेज पर उसको क्या लिया जाए, मतलब वो किस में, परचेज में कन्वर्ट हुआ है या फिर सेल्स में कन्वर्ट हुआ है या फिर लीड्स में कन्वर्ट हुआ है, किस में कन्वर्ट हुआ है, उस चीज को दिखाने के लिए हम इवेंट कोड ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है, तो इसी टाइप से हम गूगल में कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी पर्सन किसी पेज पर जाने के बाद किस चीज में कन्वर्ट हुआ है, जैसे परचेज में कन्वर्ट हुआ है या फिर लीड्स में कन्वर्ट हुआ है। जैसे यहां पर अगर मैं इस वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक ऐड करके रखता हूं या फिर पिक्सल इंस्टॉल करके रखता हूं, सपोज पहले पिक्सल की बात कर लेता हूं, पिक्सल इंस्टॉल करके रखता हूं और मैंने इवेंट कोड भी ऐड कर रखे हैं। ठीक है, इस पेज के लिए, जैसे ये पेज है, यहां पर कोई नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करेगा, नेक्स्ट पेज पर जाएगा, थैंक यू पेज पर, तो वो लीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो जाएगी कि उसने नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट कर दिया अगर वो नेक्स्ट पेज पर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई पर्सन नेक्स्ट पेज पर जा रहा है और वो लीड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको मैं चाहता हूं कि पिक्सल बताए, तो मैं क्या करूंगा, इस पेज पर एक इवेंट कोड ऐड कर दूंगा
करूंगा जो ये बताएगा कि जो भी पर्सन इस पेज पर आ रहा है वो लीड में कन्वर्ट हो गया है और जो पिक्सल होगा वो लीड के लिए भी फायर होगा। इसी टाइप से यहाँ पर जो है ना कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड वर्क करता है, जिसको हम अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, जो ये बताता है कि कोई भी पर्सन, जो भी वेबसाइट विजिटर है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पर, किसी पर्टिकुलर पेज पर आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैंने इस पेज के लिए गूगल एनालिटिक कोड के साथ साथ कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड भी इंस्टॉल कर रखा है, ऐड कर रखा है अपनी वेबसाइट में, तो यहां पर जैसे ही कोई पर्सन नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करके नेक्स्ट पेज पर जाएगा और नेक्स्ट पेज के लिए मैंने लीड का सबमिट लीड फॉर्म वाला वहां पर कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड सेटअप कर रखा है, तो वहां पर पिक्सल फायर होगा, गूगल का पिक्सल फायर होगा, जिसको हम गूगल असिस्टेंट भी बोलते हैं, टैग असिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जो फेसबुक का पिक्सल होता है उसको फेसबुक पिक्सल हेल्पर बोलते हैं। इसी टाइप से यहां पर जो गूगल का पिक्सल होता है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि जो पिक्सल है वो इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं, जो ट्रैकिंग कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है वो इंस्टॉल हुए हैं या फिर नहीं, क्या एनालिटिक्स इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं सक्सेसफुली, उसको बताने के लिए हम टैग मैनेजर को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर सिंपल सा काम क्या करना है, यहाँ पर हमें थैंक यू पेज पर ये पता करने के लिए कि वो पर्सन लीड में कन्वर्ट हुआ है, उसके लिए हम वहां पर कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड कर देते हैं अगर हम यूट्यूब एड या फिर गूगल एड रन करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल पिक्सल की तरह है जो गूगल एनालिटिक्स है, और जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है वो इवेंट की तरह है जो हम फेसबुक एड क्रिएट करने से पहले सेटअप करते हैं, जो कि मैंने आपको फेसबुक एड के बारे में जब मैंने सिखाया था तब बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि ये जो गूगल एनालिटिक्स है और ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है ये क्या है और इनका यूज क्या है। देखो पिक्सल का यूज क्या है, पिक्सल का यूज क्या होता है, पिक्सल से हम लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, क्योंकि पिक्सल के पास, फेसबुक पिक्सल के पास सारा डेटा होता है। ठीक है, कि कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन लीड में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, कौन परचेज में कन्वर्ट हो रहा है, वो सारा डेटा होता है। तो उसकी हेल्प से हम लुक लाइक ऑडियंस या फिर कस्टम ऑडियंस बनाते हैं फेसबुक में। ठीक है, और यहां पर क्या होता है गूगल के अंदर कि हमें कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस बनानी नहीं पड़ती। अगर हमने अपनी वेबसाइट में एनालिटिक इंस्टॉल कर रखा है तो वो जो एनालिटिक है हमको खुद ही अपने आप ही सिमिलर ऑडियंस, मतलब लुक लाइक ऑडियंस और रिटारगेटिंग के लिए ऑडियंस क्रिएट करके दे देता है। तो हम रिटारगेटिंग एड रन कर सकते हैं और अपने कैंपेन को स्केल कर सकते हैं सिमिलर ऑडियंस के लिए एड रन करके। जैसे फेसबुक में सिमिलर ऑडियंस नहीं होता, वहां पर लुक लाइक ऑडियंस होता है। ठीक है, गूगल में वो सिमिलर ऑडियंस होता है। जैसे फेसबुक में जो लुक लाइक है यहाँ पर सिमिलर ऑडियंस होता है। ठीक है, अब फेसबुक में हम उसको रिटारगेटिंग बोलते हैं, यहाँ पर रिमार्केटिंग बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो आप देखिए कि वर्ड्स एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो रहा है और डैशबोर्ड चेंज हो रहा है, और कुछ चेंज नहीं हो रहा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो ये यूज है गूगल एनालिटिक्स का कि हम रिटारगेटिंग एड रन कर सकते हैं और साथ के साथ अपने कैंपेन को स्केल करने के लिए सिमिलर ऑडियंस के लिए, जो भी हमारी वेबसाइट पर आकर कुछ पर्टिकुलर एक्शन लेती है, उसी टाइप की सिमिलर ऑडियंस के लिए हम एड रन कर सकते हैं और कम कॉस्ट में ज्यादा रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। जैसे यहां पर कोई पर्सन आता है, मेरे गूगल एड को देखता है, यूट्यूब एड को देखकर इस पेज पर आता है। ठीक है, इस पेज पर आने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाता है और लीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं क्या चाहूंगा कि जो मेरा एड है उसी टाइप के और ज्यादा लोगों को दिखे, उसी डेमोग्राफिक्स, उसी इंटरेस्ट, उसी बिहेवियर बेस्ड टाइप के लोगों को दिखे जो लीड में कन्वर्ट हुए हैं, उसी और ज्यादा टाइप के लोगों को दिखे। ठीक है, तो हम फेसबुक में क्या करते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं, उस लुक लाइक ऑडियंस के लिए एड रन करते हैं। और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर ऑटोमेटिकली गूगल के अंदर, ठीक है, ऑडियंस बन जाती है, सिमिलर ऑडियंस बन जाती है, उस ऑडियंस के लिए हम एड रन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहां पर और ज्यादा काम हमारे लिए आसान हो जाता है गूगल के अंदर, गूगल एड के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया गूगल एनालिटिक्स के बारे में और कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड के बारे में। ठीक है, अब बात ही आती है कि इसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इसको अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करने के लिए मेन डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको क्या काम करना है, सुपर सिंपल सा, ये जो टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और गूगल एनालिटिक्स, ये जो गूगल एनालिटिक्स है इस पर जाना है। अब आपको गूगल, ये जो गूगल एड अकाउंट बनाया है, इस गूगल एड अकाउंट के लिए आपको गूगल एनालिटिक अकाउंट को सेटअप करना है। ठीक है, अब गूगल एनालिटिक्स का क्या यूज है, जैसे आपने अगर फेसबुक के बारे में सुना, फेसबुक एड के बारे में सुना हो, तो फेसबुक एड जब हम रन करते हैं, ठीक है, तो जब हम फेसबुक एड रन करते हैं, जिस भी वेबसाइट के लिए हम फेसबुक एड रन करते हैं, उस वेबसाइट पर जो भी विजिटर्स आते हैं उनको कौन ट्रैक करता है, उनको करता है फेसबुक पिक्सल।
ठीक है, फेसबुक पिक्सल उनको ट्रैक करता रहता है। इसी टाइप से जब आप गूगल एड रन करते हैं या फिर यूट्यूब एड रन करते हैं, तो जो आप गूगल एड रन करके, यूट्यूब एड रन करके जो भी ट्रैफिक लेकर आते हैं, जो भी आपको ट्रैफिक मिलता है आपकी वेबसाइट पर, उस ट्रैफिक को कौन ट्रैक करता है? गूगल एनालिटिक्स करता है। ठीक है, इसीलिए गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करना जरूरी है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को ट्रैक कर पाए कि लोग क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। क्योंकि ट्रैक करना, लोग कौन कौन आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, उनका डेटा आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपके पास डेटा होगा लोगों का, तो आप यहां पर आसानी से उनको रिटारगेटिंग एड वगैरह सेटअप कर सकते हैं। आप आसानी से रिटारगेटिंग एड वगैरह सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहां पर गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या काम करना है, मैं दोबारा से दिखा देता हूं। ये जो टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर आना है। इस पर आने के बाद ये जो गूगल एनालिटिक्स है, इस पर आना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पर आ जाएंगे, और इस वाले पेज पर आपको मेक श्योर करना है कि जिस ईमेल आईडी से, जैसे यहां पर ये वाली ईमेल आईडी से गूगल एड अकाउंट मैंने बनाया है, इसी ईमेल आईडी से आपको अपना गूगल एनालिटिक अकाउंट भी क्रिएट करना है। जैसे यहां पर गूगल एनालिटिक्स पर आया तो कौन सी ईमेल आईडी है? दोनों में सेम ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम होगी तो आपके लिए अच्छी बात है। ओके, तो उसके बाद इस पेज पर आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर वेलकम टू एनालिटिक्स, साइन अप फॉर फ्री, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप गूगल एनालिटिक्स पर आएंगे, साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पर एनालिटिक अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, एनालिटिक्स जो होता है वो आपकी वेबसाइट पर, जो भी आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर वेबसाइट विजिटर्स को ट्रैक करने के लिए ये इंस्टॉल किया जाता है, गूगल एनालिटिक्स को यूज में लिया जाता है। ठीक है, जिससे कि हम अपनी वेबसाइट पर वेबसाइट विजिटर्स को ट्रैक कर सके। इस पर्पज के लिए गूगल एनालिटिक्स को यूज में लिया जाता है, इस पर्पज के लिए, राइट। तो यहां पर हम गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट का नाम, तो आप अपने नाम से ही गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैं अपने नाम से बना देता हूं, ठीक है, मोहित परमार के नाम से। और उसके बाद यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के लिए पूछेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मन कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमें वेबसाइट जो ट्रैफिक है उनको ट्रैक करना है। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक को यहाँ पर ट्रैक करना है, तो मैंने वेबसाइट ट्रैफिक लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम जोन, तो रिपोर्टिंग टाइम जोन आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ओके, INDIA इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम जो है इंडिया में ही एड रन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली टाइम जोन इंडिया के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाएगा। और करेंसी में आप इंडियन करेंसी INR, ठीक है, INR इंडियन करेंसी जो, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंडस्ट्री में कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर एजुकेशन इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर जो यहाँ पर एक और इंडस्ट्री है, जॉब एंड एजुकेशन, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर साइज है बिजनेस का स्मॉल 1 to 10 पर सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शंस को टिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आप इनमें से कितने भी ऑप्शंस को टिक कर सकते हो, उसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेजर एनालाइज योर सेल एंड ऑल दीज थिंग्स। और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। ओके, यहाँ पर आप मेजर कंटेंट मोनेटाइजेशन, इसको आप अनटिक कर सकते हैं, बाकी को टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस में यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, राइट, बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया, दैट्स वाई। ओके, तो यहाँ पर इंडिया के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है, तो इस पर टिक कर दीजिए। इस पर टिक करने के बाद इस पर भी टिक कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए आई एक्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पर ये आई एक्सेप्ट जैसे ही आप करेंगे तो आपका ये जो गूगल गूगल एनालिटिक अकाउंट है ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये ऑप्शन टिक हो रखे तो अच्छी बात है, अगर टिक नहीं हो रखे तो यहाँ पर आप इन सारे ऑप्शंस को टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद आप इस पर सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से फॉलो करते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको डाटा स्ट्रीम को सेट करना है। तो इसके लिए हमको अपनी वेबसाइट, क्योंकि जो आपकी फनल है उससे आप एड रन करेंगे, तो आप अपनी फनल से एड रन करने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि आप किसके लिए एड रन कर रहे हैं, एप्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए नहीं,
iOS ऐप के लिए बिल्कुल भी नहीं, किसके लिए, वेबसाइट के लिए। तो इसलिए यहाँ पर आप वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको अपनी फनल की लिंक यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी फनल की लिंक है, वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, वेबसाइट यूआरएल, ये जो वेबसाइट यूआरएल है इसमें HTTPS, या अगर HTTP ही सेलेक्टेड है तो उसकी जगह पर HTTPS सेलेक्ट करना है, ठीक है। HTTPS सेलेक्ट करना है और यहाँ पर वेबसाइट की यूआरएल आपको ऐड कर देनी है, ठीक है। तो वेबसाइट की यूआरएल को लेने के लिए आपको क्या काम करना है, बिल्डरॉल के अकाउंट में जाना है, क्योंकि आपने अपनी फनल किसमें सेटअप किया, बिल्डरॉल में। तो आपको क्या काम करना है, बिल्डरॉल के अकाउंट में जाना है। जैसे मैं यहाँ पर बिल्डरॉल के अकाउंट में आ जाता हूँ, ठीक है। बिल्डरॉल के अकाउंट में आने के बाद जहां पर भी आपने अपनी फनल को सेटअप किया, तो आपने अपनी फनल को कहाँ सेटअप किया था, आपने अपनी फनल को सेटअप किया था चीटा बिल्डर के अंदर, ठीक है। तो आपको ये जो चीटा बिल्डर दिख रहा है यहाँ पर पहला वाला, चीटा बिल्डर के अंदर आ जाना है, ओके। इसमें एंटर करना है और इसमें एंटर करने के बाद आपको इस टाइप की विंडो दिखेगी, ठीक है। और इस टाइप की विंडो में यहाँ पर आपको अपनी फनल की लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वेबसाइट में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अपनी फनल को सेटअप कैसे करना है, ठीक है। अगर आपने अपनी फनल को सेटअप कर लिया होगा तो इस टाइप से आपको यहाँ पर पब्लिश्ड के अंदर अपनी फनल दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या काम करना है, ये जो 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और आपको क्लिक करना है ये जो गो टू वेबसाइट है, गो टू वेबसाइट वाले बटन पर। और यहां से ये जो फनल की लिंक है, इस फनल की लिंक को कॉपी कर लेना, कॉपी के बाद पेस्ट करना है वहां पर जहां पर हमें अभी अपनी वेबसाइट की लिंक चाहिए गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वेबसाइट की जगह पर इसको ऐड कर देना है, इतना सा काम करना है। और ऐड करने के बाद यहाँ पर ये जो HTTPS लगा हुआ है इसमें, इसको आपको हटा देना है, क्योंकि HTTPS यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसलिए हम इसको हटा देंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम नेम, स्ट्रीम नेम में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रीम नेम में आप ये जो वेबसाइट है, ये जो फनल की लिंक है, ये किस फनल की लिंक है, ये डन फॉर यू सिस्टम की लिंक है। तो यहाँ पर स्ट्रीम नेम में आप प्रोडक्ट के नाम पर भी लिख सकते हैं, जैसे डन फॉर यू सिस्टम, क्योंकि आप ये फनल के थ्रू किसको प्रमोट कर रहे हैं, डन फॉर यू सिस्टम को, ठीक है। तो इसलिए डन फॉर यू सिस्टम आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद क्रिएट स्ट्रीम्स पर आप क्लिक करेंगे, राइट। जैसे आप क्रिएट स्ट्रीम्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको कुछ माइनर से चेंजेस करने, ठीक है। और क्या चेंज करने, आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आपको ये जो यहाँ पर ग्लोबल साइड टैग है, ये दिख रहा है ना, ग्लोबल साइड टैग, इस टैग पर, इस ऑप्शन पर आना है, ग्लोबल साइड टैग, इस पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद ये जो यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है, इस कोड को आपको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से ये जो कॉपी वाला ऑप्शन है, इस पर इसको कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद, आपको आ जाना है चीटा बिल्डर के अंदर, जहां से अभी हमने अपनी फनल की लिंक को कॉपी किया था, ठीक है। यहाँ पर आ जाना है चीटा बिल्डर के अंदर और यहाँ पर आपको ये जो एडिट साइड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और एडिट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्क्रिप्ट सेटिंग, और स्क्रिप्ट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपने अभी कोड को कॉपी किया था, ठीक है, जो कोड आपने अभी कॉपी किया था उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक और चीज को ध्यान देना है। यहाँ पर ये जो आपको गूगल एनालिटिक कोड का शॉर्ट फॉर्म जो दिख रहा है, यहाँ पर इसको मर्चेंट आईडी बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो GH20 आपका ये इस टाइप से अलग होगा। अगर आप अपना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाएंगे तो आपका जो गूगल एनालिटिक कोड है वो अलग होगा और यहाँ पर भी कुछ अलग दिखेगा। इसको आपको कर लेना है कॉपी, ठीक है, कट नहीं करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो नीचे आ जाना है और गूगल एनालिटिक्स का जो ऑप्शन है इसमें आने के बाद इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 2 काम करने होंगे, गूगल एनालिटिक्स कोड को वेबसाइट में अपनी फनल में इंस्टॉल करने के लिए, और उसके बाद इसको कर देना है सेव। और जब भी हम कोई भी चेंजेस करते हैं अपनी वेबसाइट में तो उसको सेव करते हैं, और सेव करने के साथ साथ रिपब्लिश करना भी जरूरी होता है। तो इस टाइप से आप अपनी फनल के अंदर गूगल एनालिटिक्स कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, ओके। तो ये आपका गूगल एनालिटिक का जो ये ट्रैकिंग कोड होता है, ये अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। यही ट्रैक करता है कि वेबसाइट पर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद आता है, आपको इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद आपको इसमें एक और चेंज करना है, ये जो आपको डाटा सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस डाटा सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद डाटा कलेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप डाटा
कलेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक दो माइनर से चेंजेस करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है एडवांस सेटिंग टू अलाउ एड पर्सनलाइजेशन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सॉरी, आपको दूसरा वाला जो ऑप्शन है यूजर डाटा कलेक्शन एक्नॉलेजमेंट, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूं एरो पर, और जैसे मैं एरो पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एक्नॉलेज, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है आपको, यहाँ पर इतना सा काम करना है। और इतना सा काम करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो सेटअप असिस्टेंट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, सेटअप असिस्टेंट, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस अकाउंट से गूगल एड अकाउंट का, जो भी आपका गूगल एड अकाउंट है उसको लिंक करना है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना ऑप्शन लिंकिंग, तो लिंकिंग में आपको इस अकाउंट के साथ गूगल एड अकाउंट को लिंक करना है। तो गूगल एड अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आ जाना है। ये जो सेटअप असिस्टेंट वाला ऑप्शन है, सेटअप असिस्टेंट वाले ऑप्शन में आपको ये लिंक टू गूगल एड्स अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो एरो है इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो लिंक्स है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान से फॉलो करते जाइए, बहुत आसानी से आप इसको सेटअप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चूज गूगल एड अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप चूज गूगल एड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो इस ईमेल आईडी से जो भी गूगल एड अकाउंट बना होगा वो गूगल एड अकाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो ईमेल आईडी से जिससे मैं गूगल एनालिटिक्स बना रहा हूँ, गूगल एनालिटिक अकाउंट बनाया है, उसी ईमेल आईडी से मैंने क्या बनाया था, अपना गूगल एड अकाउंट बनाया था। तो आप देख सकते हैं ये जो गूगल एड अकाउंट की कस्टमर आईडी होती है, ये वाली आईडी, और यहाँ पर जो दिखा रहा है ये वाली आईडी, दोनों सेम आईडी है। ठीक है, तो हमको यही अकाउंट को लिंक करना है। तो इसको लिंक करने के लिए यहाँ पर ये अनटिक मिलेगा, इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से डैशबोर्ड दिखेगा। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है अनेबल ऑटो टैगिंग, अनेबल ऑटो टैगिंग को आप यहाँ पर टर्न ऑफ करके लीव माई ऑटो टैगिंग सेटिंग एज दे आर, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। राइट, तो जब आप सबमिट करेंगे तो ये जो आपका गूगल एड अकाउंट है, ये जो आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है, ये गूगल एड अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक क्रिएटेड। ठीक है, ये आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। और ये लिंक हुआ है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए आप आ जाइए यहाँ पर सेटिंग्स एंड बिलिंग्स के ऑप्शन में। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लिंक्ड अकाउंट। ठीक है, लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आ जाना है। ओके, सेटिंग्स के ऑप्शन में जाकर लिंक्ड अकाउंट के ऑप्शन पर आ जाना है। और हमने जो सेटअप किया गूगल एनालिटिक्स G4a, ये वाला सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये वाला इंस्टॉल किया अपनी वेबसाइट में। ठीक है, जो कि न्यू वर्जन है। और ये जो गूगल एनालिटिक्स UA है ये पुराना वर्जन है, ये न्यू अपडेट है। तो हमने न्यू अपडेट वाला गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में जाकर, जब आप डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक्ड दिख जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, वेबसाइट ट्रैफिक एनालिटिक्स GA4 लिंक्ड। ठीक है, ये आपका जो गूगल एड अकाउंट है ये लिंक्ड हो चुका है। राइट, तो यहाँ पर यही चेंजेस करने हैं। और ये आपका जो गूगल एड अकाउंट है ये आपकी वेबसाइट के साथ और आपके गूगल एड अकाउंट के साथ लिंक हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें कन्वर्जन कोड को, जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड होते हैं उनको इंस्टॉल करना होगा। उनको इंस्टॉल करने के लिए अब यहाँ पर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब हमें कन्वर्जन कोड को इंस्टॉल करना होगा। देखो, जैसे फेसबुक पिक्सल में इवेंट कोड होते हैं जो हमको बताते हैं कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर पेज पर जाने के बाद लीड में कन्वर्ट हुआ या फिर सेल्स में कन्वर्ट हुआ है, जो इवेंट कोड बताते हैं वो यहाँ पर कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड बताते हैं गूगल के अंदर। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड, जैसे अगर कोई पर्सन फर्स्ट पेज पर आने के बाद नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करता है, नेक्स्ट पेज पर आता है, तो मतलब वो लीड में कन्वर्ट हो चुका है। और मैं चाहता हूं कि जो गूगल का पिक्सल है वो भी बताए कि हाँ लीड में कन्वर्ट हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो थैंक यू वाला पेज है इस पर लीड का इवेंट कोड ऐड कर दूंगा। इसी टाइप से मैं क्या करूंगा, इसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, अगर मैं इसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए क्या कर रहा हूं, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहां पर गूगल के कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करूंगा। ठीक है, गूगल के कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करने के लिए मुझे क्या काम करना है, सुपर सिंपल सा काम करना है। फिर से मुझे अपने गूगल एड डैशबोर्ड में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो गूगल एड है इस पर आ जाना। इस पर आने के बाद यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स के आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। टूल्स और सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको एक कन्वर्जन, ये जो मेजरमेंट वाला ऑप्शन है, ठीक है, मेजरमेंट वाले ऑप्शन में कन्वर्जन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर ये टूल्स सेटिंग
सेटिंग्स के अंदर सारे ऑप्शन नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर दीजिए कि कहां पर ये मेजरमेंट का ऑप्शन है। इसी मेजरमेंट के ऑप्शन के अंदर आपको गूगल एनालिटिक्स वगैरह, कन्वर्जन वगैरह सारे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्जन वाले पर आप सेलेक्ट कीजिए, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर आएगा तो ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है ये बताएंगे कि कौन पर्सन लीड में कन्वर्ट हुआ है या फिर कौन पर्सन सेल्स में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए आप कन्वर्जन पर सेलेक्ट कीजिए और कन्वर्जन किसके लिए, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड हमें किसके लिए ऐड करना है, किसके लिए यहाँ पर सेटअप करना है, तो वेबसाइट के लिए, क्योंकि हमें हमारा जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पर आ रहा है। अगर एप्लीकेशन पर आता है तो ऐप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर हम फोन कॉल्स के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो फोन कॉल्स, अगर कुछ आपको इंपोर्ट वगैरह करना है तो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें वेबसाइट के लिए करना है तो वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे और वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है कन्वर्जन कोड ऐड करने का ऑप्शन, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई पर्सन इस पेज पर, देखो जैसे आप एनालिटिक कोड ऐड करोगे हेडर में तो वो जो एनालिटिक कोड है वो पेज व्यू के जैसे होता है। जैसे ही कोई इस पेज पर आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ इस पेज पर वो पर्सन आया था, ठीक है। अब इस पेज पर आने के बाद जैसे ही कोई पर्सन नेक्स्ट पेज पर जाता है, और मैं चाहता हूं कि अगर कोई पर्सन यूट्यूब एड या फिर गूगल एड से आता है और वो नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाता है, तो मैं चाहता हूं कि जो गूगल का कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है वो नेक्स्ट पेज पर जो जाता है, जो इस पेज पर आता है उसको एज अ लीड ले, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं एज अ लीड ले तो मैं क्या करूंगा, इस पेज पर सबमिट लीड फॉर्म का ट्रैकिंग कोड ऐड करूंगा, ठीक है। अब इस कोड को ऐड करने के लिए मुझे क्या काम करना होगा, अपने गूगल अकाउंट में आ जाना है। यहां पर जो मैं यहाँ पर कन्वर्जन कोड ऐड कर रहा था यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी को यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो कैटेगरी में अब मुझे किसके लिए ऐड करना है, लीड के लिए, ठीक है, लीड के लिए। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है सबमिट लीड फॉर्म, सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई पर्सन यहां पर आता है और नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करता है तो उसका जब भी वो एक बार यहां पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करेगा तो उसको एज अ वैल्यू एक लिया जाएगा। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं एक वैल्यू लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी समझ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे कर लीजिए बाय डिफॉल्ट, और ओके कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर काउंट में 1 सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब एक ही बार उसको काउंट किया जाए, ठीक है, बार बार नहीं काउंट किया जाए, ओके। और उसके बाद क्लिक थ्रू कन्वर्जन 30 डेज के लिए, तो 30 डेज ही काफी है, ओके। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो में, और उसके बाद व्यू थ्रू रेट, इनको आप बाय डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, इनको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ठीक है। अब हम बिल्डरोल को यूज में ले रहे हैं इसलिए हम खुद ही टैग को इंस्टॉल कर देंगे। तो टैग को इंस्टॉल करने के लिए आप इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप इसी को सेलेक्ट रहने दीजिए, द ग्लोबल साइट इजंट इंस्टॉल ऑन योर। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो कोड है इसको सबसे पहले आपको ओपन करना है, इस कोड को कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। ये जो पहला कोड है यहाँ पर, ये जो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद द गूगल कोड वाज नॉट, ठीक है, इस कोड को आप सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आप आइए नोटपैड को ओपन कर लीजिए। नोटपैड को ओपन करने के लिए आप ऑनलाइन नोटपैड ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन नोटपैड सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पर www ये रैपिड टेबल्स वगैरह वेबसाइट ओपन होगी, इस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन नोटपैड ओपन हो जाएगा और इस नोटपैड में जो अभी हमने कोड कॉपी किया था इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये जो हमने अभी कोड कॉपी किया था लीड सबमिट फॉर्म के लिए, इसको कॉपी कर लीजिए। और इसको कॉपी करने के बाद आप नीचे आइए और नीचे आने के बाद यहाँ पर पेज लोड है, इस पर देखिए, ठीक है। इस पर देखने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये जो दूसरा वाला कोड है इसको भी यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और इन दोनों कॉपी करने के बाद इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाइए अपने ऑनलाइन नोटपैड में। और नोटपैड में आने के बाद ये जो अभी नया कोड कॉपी किया था इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं ये जो कोड है सबमिट लीड फॉर्म कन्वर्जन पेज के लिए, मतलब जिस भी पेज में इस कोड को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा वो पेज बताएगा कि हाँ ये जो मतलब ट्रैकिंग कोड है ये बताएगा उस पेज के लिए कि वो जो लीड है वो जो पर्सन था, जो ट्रैफिक था जो उस पेज पर आया था वो लीड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों कोड्स को आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इन दोनों कोड्स को आप यहाँ से कंप्लीटली कट कर लीजिए और कट करने के बाद आइए अपने चीटा बिल्डर
के अंदर, ठीक है, चीटा बिल्डर के अंदर आप आइए और चीटा बिल्डर के अंदर आने के बाद ये जो माई पेजेस वाला ऑप्शन है इस पर आइए, ठीक है। इस पर आने के बाद अब आप ये देखिए कि ये जो माई जो आपका थैंक यू पेज था, मतलब जिस पेज पर आने के बाद ये पता चल जाता है कि जो पर्सन है नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद जो पर्सन है वो लीड में कन्वर्ट हो चुका था, जो कि थैंक यू पेज था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हो गया लीड कैप्चर पेज, ये हो गया थैंक यू पेज, क्योंकि जो पर्सन थैंक यू पेज पर आता है तभी हमें पता चलता है कि वो पर्सन लीड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, चीटा बिल्डर के अंदर आना है और जो आपका लीड कैप्चर पेज के बाद वाला जो पेज है, जो लीड कैप्चर पेज है उसके बाद वाला पेज जो है, मतलब थैंक यू पेज जो है, उस पेज पर इस कोड को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो ये तो हो गया लीड कैप्चर पेज जिस पर मेरा कर्सर है, और ये जो दूसरा वाला पेज है थैंक यू पेज है, मतलब ये वो वाला पेज है जिस पर पर्सन नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद आता है। तो मैं इसी पेज पर ये जो सबमिट लीड फॉर्म है इसको ऐड करूंगा, ठीक है। इसी पेज पर इस कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड को ऐड करूंगा। तो इसको ऐड करने के लिए सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इस कोड को ऐड करना होगा। इस कोड को ऐड करने के लिए आप ये जो स्क्रॉल कीजिए, ठीक है, स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आप देखिए पेज स्क्रिप्ट, ये पेज स्क्रिप्ट देख रहे हैं। इस पेज स्क्रिप्ट में आप यहां पर ये जो मैंने ऑलरेडी ये यहां पर सेटअप कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी ये ट्रैकिंग कोड यहां पर ऐड कर रखा है। तो इसी टाइप से यहां पर आप इस ट्रैकिंग कोड को यहां पर अगर आपका बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, ठीक है, आपको इस टाइप से ब्लैंक दिखेगा, तो जो भी कोड आप उठाएंगे उस कोड को यहां पर आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने यहां पर ऑलरेडी फेसबुक पिक्सल का इवेंट कोड ऐड कर रखा है, जैसे यहां पर सपोज ये पिक्सल वाला कोड है, ठीक है, फेसबुक पिक्सल का कोड है, तो यहां पर इसी फेसबुक पिक्सल के कोड के नीचे, ठीक है, यहां पर इसी फेसबुक पिक्सल के कोड के नीचे मैं दोबारा से बता देता हूं, सपोज ये जो कोड है ये फेसबुक पिक्सल वाला कोड है, तो इसी फेसबुक पिक्सल के कोड के नीचे यहां पर आप इसमें कुछ स्पेस दे दीजिए और ये जो दूसरा वाला कोड है, ये जो गूगल एनालिटिक वाला नहीं, सॉरी, गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है, इसको यहां पर आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रैकिंग है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि दो दो कोड यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक फेसबुक वाला एक और गूगल वाला अगर यहाँ पर कन्वर्जन कोड ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आप दो प्लेटफॉर्म के, दो या तीन के ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, फेसबुक का भी कर सकते, गूगल का भी कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर ऐड करने के बाद और कुछ चेंजेस नहीं करने, आपको सिंपल सा सेव पर क्लिक कर देना। और इस टाइप से जब भी कोई पर्सन यहाँ पर इस टाइप से ये जो पेज है ये आपके पेज में कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड इंस्टॉल हो जाएगा, और इसको इंस्टॉल होने के बाद, ऐड होने के बाद यहाँ पर रिपब्लिश पर क्लिक कर दीजिए। सिंपल सा काम आपको यही करना है। तो जैसे ही कोई पर्सन इस पेज पर आएगा, थैंक यू वाले पेज पर आएगा, नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद, तो आपका जो गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स और कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है, वो बताएगा कि पर्सन ये लीड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये जो पर्सन है वो लीड में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग में यही पेजेस होते हैं, एक तो आपका लीड कैप्चर पेज होगा, एक आपका ब्रिज पेज होगा। क्योंकि जो ब्रिज पेज होता है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इस पेज पर जाकर जो ब्रिज पेज होता है, ठीक है, ब्रिज पेज पर जो बटन होता है, ब्रिज पेज पर तो आप वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, ये ब्रिज पेज जिस पर नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद हमारी टारगेट ऑडियंस आती है, उस पेज पर जो नीचे बटन होता है, इस बटन में हम एफिलिएट लिंक, इस बटन में हम एफिलिएट लिंक को ऐड करते हैं, ठीक है, इस बटन में हम एफिलिएट लिंक को ऐड करते हैं। जैसे यहां पर एफिलिएट लिंक को ऐड करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज आएगा, सेल्स पेज आएगा, उसको हम क्रिएट नहीं करते, ठीक है। जिस टाइप से जिस पेज को हम क्रिएट नहीं करते उसमें हम फेसबुक पिक्सल या इवेंट कोड वगैरह ऐड नहीं कर सकते, इसी टाइप से हम यहां पर भी जिस पेज को हम क्रिएट नहीं करते उसमें गूगल एनालिटिक कोड वगैरह हम ऐड नहीं कर सकते। ये आपको बात समझनी होगी, ठीक है। तो यहां पर अब आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो इतना ही यहां पर सबमिट लीड के लिए ही अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी फनल है वो मेरी एडवांस फनल है, मैं अपनी फनल दिखाता हूं। जैसे यहां पर आप देखिए, ये जो फनल थी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पर्पज के लिए, जो मेरी 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम की फनल थी, वो एफिलिएट मार्केटिंग पर्पज के ही, एफिलिएट मार्केटिंग पर्पज से समझाने के लिए यहां पर आपको कोड ऐड करके दिखाया। तो आप यहां पर देखिए, ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है, ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज, यहां पर ना कोई सेल्स पेज है ना किसी और टाइप का पेज है, ठीक है। लेकिन जो मेरी फनल है वो मैं आपको दिखाता हूं। जो मेरी फनल है वो एडवांस फनल है, ठीक है। मैं बिल्डर अपने अकाउंट में गया, अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर चीटा बिल्डर में जाता हूं, जिसमें मैंने अपनी 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फनल क्रिएट कर रखे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये मेरी 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फनल है, इस फनल पर मैं इस पर एडिट साइड पर क्लिक करूंगा तो पेजेस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इन पेजेस को आप देखिए, यहाँ पर ये तो लीड कैप्चर पेज हो गया,
ये वाला थैंक यू पेज हो गया जिस पर लोग नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद आते हैं। तो इस पेज पर मैं सबमिट लीड फॉर्म वाला कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करूंगा। और इसके बाद है यहां पर आप देख सकते हैं सेल्स पेज जो मैंने खुद क्रिएट किया है, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, इसलिए मुझे इस प्रोडक्ट के लिए सेल्स पेज भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस सेल्स पेज के लिए भी मैं कुछ ना कुछ कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करूं। जैसे इस सेल्स पेज पर कोई पर्सन विजिट करता है तो मैं उनको एज अ पेज व्यू वगैरह काउंट करूं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत जो होती है अगर हम अपना प्रोडक्ट, खुद का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और खुद की फनल, हम हर एक पेज को खुद की फनल में बनाते हैं। ठीक है, हर एक पेज को जैसे थैंक यू पेज है, 5 डेज का सेल्स पेज है, या फिर उस पेज का भी उसी पेज को हम बनाते हैं जिस पेज पर हमारे कस्टमर को एक्सेस मिलता है। जैसे यहाँ पर ये पेज मैंने बना रखा है, ठीक है, इनरोल्ड वाला। जैसे ही कोई पर्सन इस पेज पर आता है पेमेंट करने के बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्सन ने प्रोडक्ट को बाई कर लिया है, उस पर्सन ने प्रोडक्ट को बाई कर लिया है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर पता चल जाता है। अब इसी जैसे कोई पर्सन गूगल एड से आता है, यूट्यूब एड से आता है और पेमेंट करता है, पेमेंट करने के सबसे पहले वो लीड कैप्चर पेज पर आएगा, तो जो गूगल एनालिटिक कोड है वो पेज व्यू के लिए यहाँ पर फायर होगा। उसके बाद थैंक यू पेज पर आएगा तो कन्वर्जन कोड जो है वो वहां पर लीड के लिए फायर होगा और गूगल एनालिटिक जो पेज व्यू के लिए फायर होगा। ठीक है, जैसे ही कोई पर्सन नेक्स्ट पेज पर आता है, 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले पेज पर आता है, तो यहां पर जो गूगल एनालिटिक कोड है वो पेज व्यू के लिए फायर होगा, क्योंकि गूगल एनालिटिक कोड बाय डिफॉल्ट हर एक पेज पर पेज व्यू के लिए इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। सिर्फ हमें हेडर में, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट सेटिंग वाला ऑप्शन है, हेडर में इंस्टॉल करना होता है गूगल एनालिटिक कोड को। ठीक है गाइस, मेरे जो वर्ड्स हैं उनको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड नहीं किया है इसलिए, लेकिन यहाँ पर ये जो इनरोल्ड वाला पेज है, ये जो इनरोल्ड वाला पेज है, ये वो पेज है जहां पर लोग पेमेंट करने के बाद आते हैं। ठीक है, इस पेज पर लोग पेमेंट करने के बाद आते हैं, तो इस पेज पर मैं परचेज कोड ऐड कर सकता हूं। मतलब जैसे ही कोई पर्सन इस पेज पर आता है तो गूगल का जो वहां पर ट्रैकिंग कन्वर्जन कोड है उसको एज अ परचेज ले, उस बंदे को एज अ परचेज ले, मतलब उसने प्रोडक्ट को बाय कर लिया। ठीक है, तो यहां पर परचेज कोड के लिए भी कोड ऐड करने के लिए, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करने के लिए सिंपल सा काम आपको करना है, अपने गूगल एड अकाउंट में जहां पर हम कन्वर्जन वगैरह सेटअप कर रहे थे वहां पर आ जाना है। सबसे पहले इसको नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको डन कर देना है। ठीक है, ये डन कर देना है, ये सबमिट लीड फॉर्म जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सबमिट लीड फॉर्म है ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या काम करना होगा, ये क्योंकि यहाँ अनवेरिफाइड दिखा रहा है, तो अनवेरिफाइड को वेरीफाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या काम करना है, जिस भी आपने पेज पर ये वाला कोड ऐड किया है उस पेज पर आप एक बार विजिट करेंगे, उस पेज पर आप एक बार विजिट कर लीजिए। जब आप एक बार विजिट करेंगे, ये जो यहाँ पर ये जो आपको वेरीफाइड अनवेरिफाइड दिख रहा है, ये अगले 2 से 3 घंटे में आपको वेरीफाइड दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप विजिट कर लीजिएगा, जिस भी पेज पर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करते हैं वहां पर आप विजिट कर लीजिएगा, तो ये वेरीफाइड अनवेरिफाइड की जगह वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सबमिट लीड फॉर्म की तरह। ठीक है, जैसे कोई पर्सन उस पेज पर आएगा तो वो उसको एज अ लीड लेगा। ठीक है, जो गूगल का कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है वो उसका एज अ लीड लेगा। लेकिन अगर आपकी फनल एडवांस, ये तो हो गया एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में हम 2 ही पेज बनाते हैं, एक हो गया लीड कैप्चर पेज, दूसरा हो गया ब्रिज पेज। बाकी हम वहां पर कोई और कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है, जैसे मेरा खुद का प्रोडक्ट है, तो आपके खुद के प्रोडक्ट के लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना होगा, यहाँ पर सबमिट लीड फॉर्म के साथ साथ अगर आपको एक और कोड को ऐड करना है, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड को ऐड करना है, तो यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर से वेबसाइट सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कैटेगरी, और कैटेगरी में इस बार आप क्या करेंगे, परचेज ले लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं परचेज के लिए। ठीक है, जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूं, मैं इस पेज के लिए, क्योंकि मेरी जो फनल है वो एडवांस फनल है, मैं इस पेज के लिए ट्रैकिंग कोड ऐड करना चाहता हूं, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करना चाहता हूं। जो पर्सन मेरे थैंक यू पेज पर आया था, फाइनल पेज पर आया था पेमेंट करने के बाद, इस पेज पर आया था, जो यहाँ पर मैं आपको लिंक ओपन करके दिखा रहा हूं। सपोज कोई पर्सन इस पेज पर आता है और ये जो पेज है ये पेमेंट सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद इस पेज पर पर्सन आएगा। ठीक है, तो इस पेज पर जो भी कोई पर्सन आएगा उस पर्सन को एज अ परचेज लेने के लिए मैं इस पेज पर क्या काम करूंगा, इस पेज पर परचेज के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करूंगा। लेकिन परचेज के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड मैं तभी ऐड कर सकता हूं जब इस पेज को मैंने खुद अपनी फनल में बनाया होगा, जैसे मैंने यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तभी आप परचेज वाला कोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो परचेज वाला कोड ऐड करने के लिए सिंपल सा काम आपको क्या करना है, आ जाइए अपने गूगल अकाउंट में,
जहां पर आप परचेज कोड ऐड कर रखे थे। जैसे हमने सबसे पहले कैटेगरी में परचेज सेलेक्ट किया, ठीक है। और भी काफी सारे ऑप्शन है, जैसे अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट रन करते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पर आकर ऐड टू बास्केट करता है या ऐड टू कार्ट करता है या फिर चेकआउट पेज पर जाता है, उसके बाद या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म को सबमिट करता है या फिर कोई अपॉइंटमेंट को सेव करता है, मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, उसके कोई साइन अप करता है, तो इसके लिए भी आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर परचेज के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो परचेज सेलेक्ट कर लीजिए, यूज द वैल्यू, सेम वैल्यू रहने दीजिए हर किसी के लिए, हर किसी कन्वर्जन के लिए। उसके बाद हर एक को वन ही कन्वर्जन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू एंड सेटअप पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कंटिन्यू और सेटअप पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल द टैग परचेज पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाइए और ये जो यहाँ पर कोड है, इस कोड को यहाँ पर आप ये जो कोड है इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सबसे पहले इस कोड को अपना जो ऑनलाइन नोटपैड था उसमें पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर से आ जाइए अपने इसी पेज पर जहां से हमने कोड को उठाया था और फिर नीचे आ जाइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए और ये जो दूसरा वाला कोड है यहाँ पर, इस कोड को आप ले लीजिए, ठीक है। इस कोड को आप यहाँ से उठा लीजिए और उठाने के बाद फिर से नोटपैड में आ जाइए और ये जो अभी हमने पहला वाला कोड यहाँ पेस्ट किया था, इसी कोड के नीचे इसको भी पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इवेंट सैनिपिड फॉर परचेज, तो ये इसको अब जिस भी पेज पर हम इस कोड को ऐड करेंगे और उस पेज पर अगर हमारा ट्रैफिक आता है तो वो उसको एज अ परचेज लेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इस कोड को कंप्लीटली यहां से कट कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं या फिर, ठीक है। और कॉपी करने के बाद जिस भी पेज में मुझे इसको ऐड करना है, जो भी मेरा परचेज पेज है, जिस पर जो भी मेरा फाइनल पेज है, जिस पर लोग पेमेंट करने के बाद आते हैं, उस पेज में इसको मैं ऐड करूंगा, ठीक है। जैसे इस पेज पर आते हैं लोग तो इस पेज पर मैं क्या करूंगा, ये जो 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगा और सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट सेटिंग होती है वहां पर जाऊंगा। जहां पर आप देखिए ये जो पेज स्क्रिप्ट है, यहाँ पर आया, मैं इस पेज स्क्रिप्ट के अंदर आया, ठीक है। और इस पेज स्क्रिप्ट में आऊंगा और यहाँ पर ये जो पेज स्क्रिप्ट के अंदर इस कोड को ऐड कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, क्योंकि ये मेरी फनल है, पहले से मैं इस फनल से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर फेसबुक पिक्सल भी इंस्टॉल कर रखा है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज के लिए मैंने गूगल का कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड भी यहाँ पर ऐड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये परचेज्ड कन्वर्जन लिखा हुआ है ना, आपको परचेज्ड कन्वर्जन दिख रहा होगा, तो इसका मतलब जो भी कोई पर्सन इस पेज पर आता है, गूगल एड से आता है, यूट्यूब एड से आता है, तो वो उसको ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है एज अ परचेज लेगा। इसी टाइप से यहाँ पर आप देखिए मैंने फेसबुक के लिए भी यहाँ पर जो कोड है वो परचेज के लिए ही ऐड कर रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखिए FAQ ट्रैक परचेज, जो भी इस पेज पर आएगा उसको परचेज के लिए। मैं फिर से बता देता हूं, ये एडवांस फनल की बात है जब अपना प्रोडक्ट आप क्रिएट करते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो सिर्फ आप क्या करेंगे, वहां पर सिर्फ आप लीड के लिए ही अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ऐड करेंगे, फेसबुक पिक्सल में भी और गूगल के पिक्सल में भी, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में और कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड में भी। और उसके बाद यहाँ पर अपने कोड को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है और सेव पर क्लिक करने के बाद अपनी वेबसाइट को आइए और रिपब्लिश कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको आइए, आप आइए अपने पेजेस पर, इस साइट को रिपब्लिश कर दीजिए और रिपब्लिश करने के बाद आपका जो ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है गूगल एनालिटिक्स से, ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता करना है कि आपने जो यहाँ पर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड वगैरह ऐड किए हैं वो सक्सेसफुली ऐड हो पाए हैं या फिर नहीं। तो उनको ट्रैक करने के लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना होगा, ये जो प्लस वाला आइकॉन है इस पर क्लिक कीजिए, नई टैब को ओपन कीजिए, नई टैब में ये जो एप्स का सेक्शन है, इस एप्स के सेक्शन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और एप्स के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद वेब स्टोर में जाइए और वेब स्टोर में जाने के बाद यहां पर एक एक्सटेंशन को आप ऐड करेंगे, ठीक है। और उस एक्सटेंशन का नाम है टैग असिस्टेंट। टैग असिस्टेंट, जब यहां पर आप टैग असिस्टेंट सर्च करेंगे तो आपको ये जो दूसरा वाला यहां पर टैग असिस्टेंट है, जहां पर आपको एक टैग दिख रहा है कुछ ब्लू कलर में, ठीक है, ये वाला टैग असिस्टेंट फॉर कन्वर्जन बेटा ये वाला जो है, इस ट्रैकिंग कोड को, इस एक्सटेंशन को यहां पर आप ऐड कर लेंगे। ऑलरेडी एडिड है, यहां पर आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी एडिड है, इसलिए मैं यहां पर इसको ऐड नहीं कर पा रहा हूं। अदरवाइज अगर आपने ऐड नहीं कर रखा होगा तो ये यहां पर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। जैसे फेसबुक का फेसबुक पिक्सल हेल्पर होता है, उसी टाइप से गूगल का
टैग असिस्टेंट होता है जो हमको बताता है कि हमारी वेबसाइट में एनालिटिक कोड या फिर वहां पर एनालिटिक कोड या फिर दूसरा जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो पाया है या फिर नहीं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे तो आपका ट्रैकिंग कोड आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपल सा काम यही करना है कि यहां पर जो टैग असिस्टेंट है इसको ऐड कर लीजिए अपने क्रोम ब्राउजर में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आइकॉन होता है ये एक्सटेंशन का आइकॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैग असिस्टेंट फॉर कन्वर्जन बेटा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा इसी टाइप से जब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि जो आपने अपनी वेबसाइट में, अपनी जो वेबसाइट है उसमें आपने जो भी ट्रैकिंग कोड वगैरह ऐड किए हैं उनको अगर आपको चेक करना है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो पाए हैं या फिर नहीं, उसको चेक करने के लिए जिस भी आपको पेज पर चेक करना उस पेज पर आ जाइए। जैसे या इस पेज के लिए मैंने परचेज ट्रैकिंग कोड ऐड किया था और साथ के साथ गूगल एनालिटिक भी पेज व्यू के लिए किया था, ठीक है। तो इस पेज पर चेक करने के लिए कि पिक्सल वहां पर जो एनालिटिक है और साथ के साथ कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो पाया है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आपको सिंपल सा उस पेज पर आ जाना है जिस भी पेज पर आपको चेक करना है। और चेक करने के बाद ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टैग असिस्टेंट है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पहले रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद आपको बताएगा कि हाँ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो पाया है या फिर नहीं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दिखा रहा है नो इश्यू फाउंड, मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और जब आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप यहां पर ये आपको बता देगा, जैसे गेट फ्री बुक इनरोल्ड और यहाँ पर वेबसाइट भी बताएगा, ठीक है। और जो भी गूगल एनालिटिक आपका अकाउंट होगा उस गूगल एनालिटिक अकाउंट का यहाँ पर आप देखते हैं आईडी भी बताएगा और जो भी आपका जो भी आपका ट्रैकिंग वगैरह जो भी होगा अकाउंट वगैरह यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखा देगा, रिमार्केटिंग वगैरह की, ठीक है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई इश्यू होगा तो यहाँ पर आएगा इश्यू फाउंड, ठीक है, इश्यू फाउंड प्लीज चेक योर सिस्टम, ऑलराइट। तो अगर कोई इश्यू होगा तो इस टाइप से आपको यहां पर शो होगा। तो इस टाइप से आप अपनी वेबसाइट में कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड वगैरह और गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम कैंपेन रन करते हैं गूगल में, गूगल एड या फिर यूट्यूब एड रन करते हैं तो उस कैंपेन को स्केल करने के लिए, ठीक है, और रिमार्केटिंग रिटारगेटिंग करके ज्यादा से ज्यादा सेल्स एंड कन्वर्जन लाने के लिए ये काम करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपको YouTube एड का यहां पर ब्लूप्रिंट बता रहा हूं। तो सबसे पहला आपको गूगल एड अकाउंट, दूसरा अपना जो YouTube चैनल क्रिएट करके उसको अपने अकाउंट से लिंक करना और तीसरे स्टेप में गूगल एनालिटिक्स को और कन्वर्जन कोड को इंस्टॉल करना। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो सिर्फ आप कन्वर्जन कोड सबमिट लीड फॉर्म के लिए ऐड कर पाएंगे, लीड के लिए ही। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट, अपनी ही फनल, सारे पेजेस, आपके सेल्स पेज, आपका चेकआउट पेज, आपका थैंक यू पेज, आपका जो फाइनल वाला पेज होता है परचेज आपका, तो वहां पर भी आप कन्वर्जन कोड ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया था, ठीक है। सो होप यू हैव गॉटन द क्लियर पिक्चर दैट हाउ यू विल इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स एंड कन्वर्जन कोड इन योर वेबसाइट। और अब आपको समझ भी आ गया होगा कि ये क्या है, ये क्यों जरूरी है। बहुत जरूरी है ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि रिमार्केटिंग से, रिटारगेटिंग से, अपने प्रोडक्ट को बार बार दिखाने से ही ज्यादा हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। और आपने भी देखा होगा जब यूट्यूब पर आप एड देखते हैं और उसके एड पर अगर आपने एक बार क्लिक करके देखने के बाद, तो जब तक आप उसके प्रोडक्ट को बाय नहीं कर लेते वो आपको अपना एड दिखाता ही रहेगा। जो भी एड रन कर रहा है अगर वो अच्छा मार्केटर है तो वो अपना एड दिखाता ही रहेगा आपको जब तक आप उसके प्रोडक्ट को बाय नहीं कर लेते, जब तक आप परेशान नहीं हो जाओगे उसके एड को देखते देखते, ठीक है। तो आप भी इरिटेट हो जाओगे, कितनी बार एड दिखा रहा है, कितनी बार एड दिखा रहा है, चलो मैं इसको बाय कर लेता हूं, कम से कम एड तो नहीं आएगा, ठीक है। इसी टाइप से लोग परेशान हो जाते एक पर्सन के एड को देखते 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 देखते, इसीलिए वो बाय भी कर लेते बाद में, क्योंकि इनके माइंड में एक इमेज बन जाती कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है, रियल है और इसका एड मुझे बार बार देख रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले अब आपको काम यही करना है, इन 3 स्टेप्स को एग्जैक्टली एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सेटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट whenever you are watching, and also don't forget to practice and implement the thing whatever you are learning in this training module, in this training video. All the best.